नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जरूर जूझते हैं, और वो है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। ये एक ऐसी मानसिक आदत है जो पता भी नहीं चलता और हमारी शांति और खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो चलिए आज इसे समझते हैं और इससे बाहर निकलने के रास्ते खोजते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी का भेजा हुआ एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज या कोई कही हुई आम सी बात दिमाग में अटक गई हो और फिर घंटों तक बस उसी का एनालिसिस चलता रहा हो, या फिर रात भर करवटें बदलते रहे हो क्योंकि दिमाग क्या होगा अगर अगर ऐसा हो गया तो इन सवालों के जाल में फंस गया था? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही आम अनुभव है। तो आखिर ये ओवरथिंकिंग है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी एक ही चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा और बार बार सोचना। ये तब होता है जब हमारा दिमाग एक लूप में फंस जाता है। मतलब कोई नई जानकारी नहीं है, कोई नया एंगल नहीं है, लेकिन दिमाग बस एक ही बात को बार बार घुमाता रहता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम विचारों के इस जाल में फंस जाते हैं तो इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। अंग्रेजी में इसके लिए एक टर्म है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। और ये जो फ्रेज है ना, ये सिचुएशन को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। इसका मतलब है विश्लेषण करते करते लकवाग्रस्त हो जाना। जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं तो ये हमारी एक्शन लेने की, फैसला करने की क्षमता को ही फ्रीज कर देता है। हम कोई कदम उठा ही नहीं पाते। और पता है, इसका असर सिर्फ दिमाग तक नहीं रहता, ये धीरे धीरे जिंदगी के हर पहलू में फैल जाता है। लगातार चिंता की वजह से कोई फैसला नहीं ले पाते तो काम पर असर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है, और यही तनाव और चिड़चिड़ापन हमारे रिश्तों पर भी असर डालना शुरू कर देता है। और बात सिर्फ मेंटल हेल्थ की नहीं है। ओवरथिंकिंग से जो स्ट्रेस पैदा होता है ना, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। नींद उड़ जाना, कंधों और गर्दन की मसल्स में हमेशा एक तनाव महसूस होना, यहां तक कि लगातार सिरदर्द और माइग्रेन जैसी परेशानियां भी इसी की देन हो सकती हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? आखिर हमारा दिमाग हमें अपने ही ख्यालों में क्यों फंसा लेता है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे हर चीज को परफेक्ट करने की चाहत या शायद कोई पुराना बुरा अनुभव। लेकिन आप जानते हैं, ज्यादातर लोगों के लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो है सिर्फ एक आदत। जी हाँ, ये बस एक आदत बन जाती है। ये एक तरह का भ्रम है, हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। हमें लगता है कि हमारे पास एक प्लान है, एक विश्लेषण है, इसलिए हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। और यही सबसे अहम बात है। ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग की एक डिफॉल्ट सेटिंग बन सकती है, एक ऐसी आदत जिसकी हमें लत लग जाती है। हम हर छोटी बड़ी बात पर, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या भविष्य की कोई प्लानिंग हो, जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सबसे जरूरी बात कि इस लूप को, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जब भी लगे कि आप ओवरथिंकिंग के जाल में फंस रहे हैं तो रुकिए और खुद से ये 3 सवाल पूछिए। सबसे पहले तो उस विचार को स्वीकार कीजिए जो दिमाग में चल रहा है। फिर खुद से पूछें, क्या इस पर सोचना अभी मेरे लिए यूजफुल है? क्या इससे कोई हल निकल रहा है? और आखिर में, जिस बुरी चीज से डर लग रहा है उसकी सच में होने की संभावना कितनी है? इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है। दिमाग में आता है कहीं प्लेन क्रैश हो गया तो। हाँ, ये होना संभव है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी असलियत में संभावना क्या है? गणित के हिसाब से लगभग न के बराबर। तो यहाँ एक फर्क है। कोई चीज संभव हो सकती है, लेकिन उसका संभाव्य होना जरूरी नहीं। इसके अलावा भी कुछ और टूल्स हैं जिन्हें अपनी टूल किट में शामिल कर सकते हैं। जैसे चिंता करने के लिए दिन में 5 या 10 मिनट का टाइमर सेट कर लें। उस समय जितनी चाहे चिंता करें और टाइमर बजते ही उस विचार को छोड़ दें। या फिर जब भी ऐसा हो तो उठकर टहलने निकल जाएं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। दिमाग का पैटर्न टूट जाता है। यहां पर एक पल रुककर थोड़ा ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा सोचना असल में एक्शन लेने से बचने का एक तरीका है? कई बार हम इसलिए ज्यादा सोचते हैं ताकि हमें कुछ करना ना पड़े। हम खुद को एक वजह दे देते हैं कि मैं अभी ये नहीं कर सकता क्योंकि। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है? तो अब आखिर में एक बहुत जरूरी फर्क को समझना होगा। सोचना और ज्यादा सोचना, इन दोनों में क्या अंतर है? ऐसा ना हो कि हम ओवरथिंकिंग के चक्कर में जरूरी सोच को ही खत्म कर दें। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। ओवरथिंकिंग असल में करने की जगह ले लेती है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हम करते बहुत कम हैं,
और जाहिर सी बात है, जब करेंगे कम तो नतीजे भी कम ही मिलेंगे। तो देखिए, गोल ये नहीं है कि सोचना ही बंद कर दें, नहीं। गोल ये है कि हम बेकार के दोहराए जाने वाले लूप से निकलकर एक प्रोडक्टिव सोच की तरफ बढ़ें। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो समाधान खोजती है, जबकि ओवर थिंकिंग वो बस हमें समस्या में ही उलझाए रखती है और हमें पैरालिसिस की तरफ ले जाती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब सेल्फ लव का हिस्सा है। खुद के प्रति थोड़ी दया दिखाना, ये समझना कि गलतियां करना नॉर्मल है और हर गलती के लिए खुद को कोसते रहना जरूरी नहीं है। यही तो हमें इंसान बनाता है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग एक आदत है और किसी भी आदत की तरह सही प्रैक्टिस और खुद के प्रति थोड़ी नरमी के साथ इस पर भी काबू पाया जा सकता है।